आइए चलते हैं गुरुग्राम। सदीनामा के संयोजक आपको लेके चलते हैं गुरुग्राम 29 जुलाई 2023। गुरुग्राम में स्थापित किए जा रहे भारत सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास सत्र को प्रकृति का रौद्र रूप भी नहीं रोक पाया। भारी परेशानियों के बावजूद हरियाणा व बिहार के राज्यपालों ने जहां इस सांस्कृतिक केंद्र को मील का पत्थर बताया, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन व आध्यात्मिकता पर बल दिया और भारत को इसी रास्ते पे चलकर विश्व गुरु बनाने का संकल्प किया। प्रथम सत्र का शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित करके शिलान्यास भी किया। पुरोहितों देवानंद शास्त्री, प्रवीण शास्त्री, गणेश शास्त्री, जय भगवान, मयंक, शिवम, नरेंद्र व रवि शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के बीच शिला पूजन भी कराया। दोनों सत्रों में स्वागत भाषण डॉक्टर अमित जैन ने पढ़ा और अतिथियों का सम्मान भी किया। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश पाल की पुस्तक प्रतिबिंब का लोकार्पण भी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। वहीं हरियाणा में आए अनेक साहित्यकार को भी सम्मानित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति और मानवता हमारी पहचान है। विश्व ने हमारी संस्कृति को महान माना है। ऐसे ही सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टर अमित जैन द्वारा कराई जा रही है। इससे अवश्य ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक प्रेम व एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा सांसद श्री लक्ष्मीनारायण वल्लभ संरक्षक भारत में संस्कृति में और नरेंद्र मानव सभी डॉक्टर स्वामी डॉक्टर विद्युत अग्निहोत्री उपस्थित सभी अधिकारीगण, इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी एवं द्वारा निर्मित भारत सांस्कृतिक केंद्र का इसके लिए मैं इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी और चाणक्य वार्ता संस्था
प्रथम सत्र के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, नागालैंड से राज्यसभा सांसद फागनोन कोन्याक ने भी संबोधित किया और उपस्थित थे स्वामी रामेश्वरानंद, लक्ष्मी नारायण भाला, महेंद्र सिंह, महावीर भारद्वाज, डॉक्टर रामफल चहल, डॉक्टर बालकिशन शर्मा, डॉक्टर पूरन सिंह शर्मा, दिनेश शर्मा, अनुराग कुलश्रेष्ठ, कृष्णा भारद्वाज और संचालन कर रही थी डॉक्टर इंदु जैन। दूसरे सत्र को संबोधित किया राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के माननीय राज्यपाल ने, और साहित्यकारों को सम्मानित किया। है, नाच है, जात्रा है, रीतिनाट्यम है, तेलुगु है और कथकली तक, तो सारे की सारी लोक नाट्य की विधाएं हैं। अर्चना जी, आप आवाज़ सुन रहे हैं? कुछ समझ में आने लायक है? भाई आवाज़ थोड़ा सा ठीक करें। खान का ख्याल है, इसी तरह से हमारा सांग है हरियाणा का, और उसके बाद तमाशा, भवई, नाच, जात्रा, तेलुगु, रीतिनाट्यम और कथकली तक चले जाते हैं। इसमें अगर हरियाणवी की बात करें, भाई फेर पढ़ा दिया आपने, मुझे इतनी आवाज़ की जरूरत नहीं है, ये आवाज़ चाहिए, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से अगर हम लोक नाट्य विधियों की बात करें तो इन लोक नाट्य शैलियों में बहुत सी गायन शैलियों का जन्म किया, और इसमें अगर हरियाणवी की बात करें तो लगभग 20 हमारी गायन शैलियाँ ऐसी हैं जो बहुत प्रचलन में हैं, और कुल मिला के 40 गायन शैलियाँ ऐसी हैं जो प्रचलन में कभी ना कभी रही हैं और आज भी हैं। इसमें सबसे पहले हमारी गंगा स्तुति आती है, सबसे पुरानी हरियाणा की गायकी मिलती है वो गंगा स्तुति है। उसके बाद शिव स्तुति है, शबद है, भजन, साखी, शोरठा, चौपाई, चमोला, भाई आचरण है, सोहनी, लत्था, नसीरा, धार, अलीबख्श, बहरे कबीर, साका, आला, कड़ा, सराफा, लावनी, ढोला, गाया, त्रियश्री, उलटबासी, राधेश्याम, गजल, बारामासा, पटका, देवी स्तुति और अधर छंद और विनोद छंद, रागनी और रागना। रागनी आज सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, और एक मात्र ऐसे गाय कलाकार हुए रामकृष्ण व्यास जिन्होंने रागना की रचना की। रागनी की हजारों धुनें पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, बाजे भगत, रामकृष्ण दास, धनपत सिंह और बहुत सारे जो कवि दयाचंद मायना और इस तरह के बहुत सारे गुणीजन थे, उन्होंने अलग अलग धुनों की रचनाएं की, और वो हजारों धुनें आज हमारे पास हैं। इस तरह से अगर हम देखें एक एक चीज़ का अगर जिक्र करें तो पीछे हमने एक इस तरह का आयोजन किया था जिसमें जो गायक थे वो गा के सुना रहे थे और उसकी व्याख्या मैं कर रहा था। दोहा को अगर लें तो 2 लाइनों का लक्षण होता है। इसमें पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और इस तरह से ये 2 लाइनों का लक्षण है। मैं आपकी तरफ बहुत बधाई कि इस शुभ अवसर पर कि हमारे विन्यास आज स्थापित हुआ है, उसमें आप लोग सब उपस्थित हैं। जब हम लोगों ने सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के बारे में सोचा था तो अमित जी और उनके परिवार का हमारे साथ विचार करना शुरू हुआ। हम लोग चाहते थे कि ऐसा एक केंद्र बने जो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाए, और ये भी दिखाए कि किस तरह भारतीय संस्कृति बाहर के देशों की संस्कृति को एक मार्गदर्शन दे सकती है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जो महामहिम व्यक्ति है, हम उस ओर बढ़ेंगे और विश्व के सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व गुरु जरूर बनेंगे। हमारी संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, और
मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ क्योंकि मैं हालात को जानता हूँ, जहाँ हालात है वहाँ सफलता निश्चित है। इसलिए यह अपना जो संस्था केंद्र है ये निश्चित तौर पर सफल होगा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम प्रस्तुत करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। महोत्सव मनाता हुआ भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। किस प्रकार से हमने आजादी प्राप्त की, कितना संघर्ष करना पड़ा, किस किस प्रकार का संघर्ष इस देश की जनता ने किया, उन सबको हमें याद है। हरियाणवी राष्ट्रीय परिदृश्य में हरियाणा का साहित्य, हरियाणा राष्ट्र को लेकर क्या लिखा, ये बात कहनी है। सबसे पहले दो बातें हैं हम जो पढ़ते पढ़ाते आए हैं कि 1 नवंबर 19 मानवता की कल्पना थी। यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, जिस सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों के आश्रम थे और उन्होंने मानव कल्याण की बात की, न केवल एक राष्ट्र की। उदार चरित्रनाम वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा यह पढ़ाया है। हमारे हरियाणा के बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो फौज में भर्ती रहे, आगामी फौजी में जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, दयाचंद माइना, कृष्णचंद्र नादान। उन्होंने देशभक्ति में बहुत सी रचनाएं की और साथ में देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई भी की। लक्ष्मीचंद के शिष्य मांगेराम लिखते हैं भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह की शहादत को सारा देश नमन करता है कि सो बड़ा मुसीबत उम्र जवान में, सो बड़ा मुसीबत उम्र जवान में, भगत सिंह करे जी का राजा बंद मकान में, आत्मचुरी में। पुरस्कार प्रदान कर रहे ग्रुप में ये 4 साहित्यकारों को माननीय राज्यपाल जी सम्मानित करेंगे। कृपया मंच पर साहित्यकार डॉक्टर अशोक बत्रा जी भव्य शिलान्यास समारोह और हमारे जो हरियाणा में साहित्यकार हैं उनका शर्मा जी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी। इसके पश्चात में और माननीय राज्यपाल के कार्यक्रम आगे दीजिए। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राजेश भाटी, सुभाष मोगाड़ा जी और डॉक्टर दिनेश। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के अवसर के माध्यम से उनको हमेशा के लिए हमने जो बढ़ रहे हैं क्योंकि मंच खाली कर दें
कृपया मंच खाली कर दें। सभी का हो चुका है, अपने स्थान ग्रहण कर लें। अब कड़ी में आज उसका लोकार्पण के माननीय राज्यपाल महोदय के कर्तव्यों द्वारा होगा। मैं सभी साहित्यकारों से निवेदन करूंगी कि शिलाएं स्थापित करें। डॉक्टर अमित जैन जी की धर्मपत्नी राष्ट्रीय गान कृपया सभी खड़े हो जाए। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।